हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम जो रिसेंटली अभी एग्जाम हुआ है पीजीटी इकोनॉमिक्स का, उसके फर्स्ट पेपर की रीजनिंग डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, तो मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ। ये आपको 5 नंबर दिए हैं ऊपर, आप ये ध्यान से देखो। ये 437 है, 303 है, 217 है और 681 है एंड 916 है। ये है, ठीक है। अब यहाँ पर उसने ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है ताकि टाइम वेस्ट हो। एंड सेकंड है आपको जितने ऑपरेशन है वो लेफ्ट टू राइट करने हैं। फिर थर्ड फोर्थ ये बोल रहा है इफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी नंबर्स विल चेंज। अगर आप सभी नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो यहाँ पर कितने नंबर्स ऐसे होंगे जिनकी पोजीशन आपस में चेंज होगी। तो सबसे पहले तो हम नंबर लिखते हैं कि हमारे पास नॉर्मली नंबर थे क्या। हमारे पास नंबर थे ये 437 था, 303 था, 437 था, 303 था, 217 था, 681 था और 916 था। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटे क्रम। तो सबसे बड़ा यहाँ पे 916 था, मैंने पहले वो लिख दिया। उसके बाद 681 था, उसको लिख दिया। फिर 437 को लिख दिया, फिर 303 को लिख दिया, फिर हमने 217 को लिख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना इंटरचेंज हो गया, सभी आपस में अपने स्थान बदल रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे 5 इंटरचेंज होंगे। अगर ऑप्शन में 5 होता तो हम उस पर टिक लगाते, बट यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया है, 2, मोर देन 2, नन और 1। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दी है ये, एक्टर प्रोड्यूसर प्रियंका चोपड़ा जोनस हैज अनाउंस्ड दैट शी इज ओपनिंग अ रेस्टोरेंट इन न्यू। उसने एक अनाउंसमेंट की है कि वो एक रेस्टोरेंट ओपन करने जा रही है। अब इसने इसके अनुमान लगाए हैं कि कंक्लूजन क्या लगाए हैं, इंडियन क्यूसीन इज क्वाइट पॉपुलर इन न्यूयॉर्क, क्योंकि न्यूयॉर्क में इंडियन खाने को ज्यादा पसंद किया जाता है। या फिर दूसरा है इसका, प्रियंका चोपड़ा इज करंटली लिविंग इन न्यूयॉर्क आफ्टर मैरिज विद निक जोनस। वो भी करंटली न्यूयॉर्क में रहती है निक जोनस की से मैरिज के बाद। तो इन दोनों में से कोई भी कंक्लूजन उसकी फर्स्ट स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा, तो आपका आंसर आ जाएगा सेकंड, नाइदर फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्टेन, ये देखो ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, m sits third to the left of n, O sits fourth to the right of N, M sits second to the left of P, only one person sits between O and Q, R sits second to the right of Q. If no other person is sitting in the row, what is the total number of person sitting? ठीक है, अब वन बाय वन पढ़ेंगे और अपनी जो इक्वेशन है वो बनाएंगे। ये एक रो है, एक पंक्ति है, मतलब सीधे सीधे कुछ लोग बैठे हैं ऐसे ऐसे करके। उसने बोला M sits third to the left of O, जो M है वो N के लेफ्ट में थर्ड बैठी है। इसका मतलब पहले हम यहाँ पर N बना लेते, इधर 3 स्पेस छोड़ के यहाँ पर M, क्योंकि देखो थर्ड है तो दो बंदे बीच में आएंगे इसके। O सेट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ N, अब जो N है वो O के राइट में बैठा है, तो यहाँ पे 3 पोजीशन छोड़ के आप O को यहाँ सेट करो। ठीक है, तो पहले तो हमने ये कर लिया। उसके बाद वो बोल रहा है M सेट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P, जो M है वो P के लेफ्ट से सेकेंड है। इसका मतलब P आपका कहाँ होगा, P आपका N के आसपास होगा, कहीं इधर हो सकता है आपका ये, यहाँ। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन O एंड Q। अब देखो ये जो इसने स्टेटमेंट दी है O एंड Q के बारे में, यहाँ पर या तो ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है, बट हमें ये नहीं पता कि लेफ्ट में राइट में, तो हमने 50-50% ले लिया है। R इज सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ Q। अब जो R है वो Q से सेकेंड है राइट पे। अगर मैं ये वाली पोजीशन लेती हूँ तो इसके राइट में तो O आ गया, तो ये तो हो नहीं सकता, हमें फर्स्ट वाली लेनी पड़ेगी। इसका मतलब जो हमारी नई पोजीशन है वो क्या बनेगी, ये क्यू हो गया। और साथ में क्या कह रहे हैं, आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, यहाँ से सेकंड। अब इफ नो अदर पर्सन इज सिटिंग इन द रो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग। अब हमें पता है कि और कोई यहाँ पे नहीं बैठा है, तो आपको ये बताने टोटल यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं। अब आप ये जितने भी हैं इनको काउंट करो, पहले आप एम वाले को काउंट करो, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। टोटल इस पूरी सिटिंग में 12 पर्सन बैठेंगे, जिसमें से उसने आधो की मेंशन की, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको सीरीज कंप्लीट करनी है 21, 38, 55, 72 एंड 81। अगर आप ध्यान से देखो 21 और 38 इनके बीच में गैपिंग देखो आप पहले। 21 और 38 के बीच में कितनी गैपिंग आ जाएगी? देखते हैं। ये था आपका 21, 38, 55, 72 एंड 89। 8 में से 1 गया, 6 बचा, सॉरी 7 बचा, 3 में से 2 गया, ऐसे ही 15 में से 8 गया 7, और 4 में से 3 गया 1, 12 में से 5 गया 7, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 8 में 7 गया 1। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर कितनी कितनी गैपिंग आ रही है? 17 की गैपिंग आ रही है। तो आप क्या करोगे? 89 में 17 जोड़ दो, 106 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। आपको जैसे पैटर्निंग फॉलो करनी होती है ना, वही यहाँ पर करनी है। एक हैश दे दिया है आपको और एक परसेंटेज दे दिया है आपको, इन दोनों को कंप्लीट करना है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर ये क्या है? जी, आई, जी और जे। इसका मतलब क्या है? जी, एच स्किप करके आई जे को लेफ्ट और राइट साइड में लिखते हैं। ऐसे ही यहाँ पर एल है, एल में एम स्किप करके एन और ओ को लेफ्ट एंड राइट साइड पे लिख दिया। इसका मतलब जो अब यहाँ पर हमें पैटर्न चाहिए वो भी कुछ इसी टाइप का चाहिए होगा कि जो एक स्किप करके राइट साइड में लिखे। तो हमने देखो यहाँ पे लिखा एच आई स्किप करके जे और के लिख दिया, ऐसे के है एल स्किप करके एम और एन लिख दिया। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा। बाकियों को आप चेक करोगे तो ये पैटर्न इतना यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है, तो आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है जैसे ये है आपका आई जी और जे। हम अगर अल्फाबेटिकली चले तो जी एच आई जे चलता है ना, तो उसने जी को तो मिड में लिख दिया है, आई स्किप करके एच स्किप करके आई और जे को फोन, इस तरह का पैटर्न होता है। ऐसे एल एम एन ओ ये होना चाहिए। तो उसने क्या किया है? एल ले लिया है, एम स्किप करके एन यहाँ लगा दिया और तो अब हम यहाँ पे यही पैटर्न मैच करेंगे जो कि आपको फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है। तो आपका आंसर आ जाएगा जी एच के और एम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे एक पैटर्निंग दी है, ये x 103 है और 10 की जगह y खाली किया है इसमें। ये दिया है x 103 है और ये आपका 10 के साथ y इसने एम्प्टी किया हुआ है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर देखो x है 103, ये 10 है, यहाँ पे आपका आ गया y। अगर मैं ध्यान से देखूं ऑप्शन से मेरे को दिया है 15, 15, 18, 17। मैंने लॉजिक लगाया 15 इंटू 7 माइनस 2, 15 7 जा 105, 105 में से 2 गया कितना बचा? 103। ऐसे ही 10 7 जा 70, 70 में से 2 गया कितना बचा? 68। तो मेरा पॉसिबल आंसर क्या आना चाहिए? 15 और 68। मैंने देखो फर्स्ट तो हो नहीं सकता, सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपको स्टेटमेंट साइलोगिज्म वाले क्वेश्चन दिया हुआ है। स्टेटमेंट दी है सम रॉक्स आर सीजर, ऑल सीजर आर पेपर, नो पेपर इज स्टोन, कंक्लूजन नो स्टोन इज रॉक और एटलीस्ट सम पेपर आर रॉक। आपको इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये कंक्लूजन निकालना है। तो हम देखते हैं वन बाय वन। क्या बोल रहे हैं? सम रॉक्स आर सीजर, कुछ रॉक्स जो है वो क्या है? सीजर। अगर ये मेरा रॉक हो गया, ये मेरी सीजर हो गई। ऑल सीजर्स आर पेपर, इसे कहने का मतलब क्या है? जितनी भी सीजर हैं वो क्या है? वो पेपर है। तो हम दोबारा से यहाँ गए, ये पेपर लग गया। नो पेपर इज स्टोन, कोई भी पेपर स्टोन नहीं है, तो इसका मतलब स्टोन आपका यहाँ गई, कोई रिलेशन नहीं।
अब इनसे कंक्लूजन निकाल रहा है नो स्टोन इज रोक, कोई स्टोन तो किसी से रिलेट ही नहीं कर रहा है, तो नो स्टोन इज रोक, कोई भी स्टोन रोक नहीं है। तो ये वाला आपका जो फर्स्ट कंक्लूजन है हाँ, यहाँ देखते हैं हम कंक्लूजन क्या है, नो स्टोन इज रोक। देखो अगर उसने हमें स्टेटमेंट में बोलता ऑल सीजर्स आर पेपर, नो पेपर इज स्टोन, पेपर और सीजर वाला अगर होता तो हम इसको वो कर सकते थे, पर रोक की तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो फर्स्ट कंक्लूजन हम इससे इवेल्युएट नहीं कर सकते। सेकंड क्या है, एटलीस्ट सम पेपर आर रोक, क्योंकि हमें पता है कि कुछ जो सीजर है वो पेपर भी है और कुछ जो सीजर है वो रोक है, तो कुछ इसका मतलब जो पेपर है वो रोक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सेकेंड कंक्लूजन है एटलीस्ट सम पेपर आर रोक, ये आंसर हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, GHIPQ and R live on 6 different floors of the same building. The lowest floor is in the building is number 1, the floor above is number 2 and so on till the topmost floor। कहने का मतलब है कि 6 लोग हैं, वो कैसे रहते हैं, वो 1 by 1 एक बिल्डिंग में रहते हैं और 6 फ्लोर है, उसके हिसाब से इसने अरेंज कर रखा है। तो देखते हैं कैसे हमने क्या किया, ऐसे बना लिया, फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर, ये फोर्थ फ्लोर, ये फिफ्थ फ्लोर और ये सिक्स फ्लोर। अब उसने बोला इन सब पे नंबरिंग दे रखी है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अब बोल रहा है H lives on floor 2। अब यहाँ पर उसने मुझे स्पेसिफाई कर दिया कि जो H है वो यहाँ रहता है। फिर उसने बोला ओनली 2 people live between H and Q। अगर हम नीचे चलेंगे तो Q तो आ ही नहीं सकता, इसका मतलब कि वो ऊपर ही होगा। 2 लोग H और Q के बीच में रहते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा H है वो कहाँ होगा, 5th पोजीशन, Q हमारा 5th पोजीशन पे होगा। उसके बाद उसने बोला P lives on a floor above Q, P Q के ऊपर रहता है, इसका मतलब P आपका यहाँ आ जाएगा, 6th फ्लोर पे आ जाएगा। G lives on a floor below H, जो G है वो सबसे नीचे रहता है, मतलब यहाँ। I lives on odd number floor, अब हमारे पास नंबर बचे हैं 4 और 3, तो वो odd नंबर पे रह रहा है, यहाँ आ जाएगा थर्ड पोजीशन पे। Who lived on फ्लोर नंबर 4, कौन 4th नंबर पे रहता है। अब ऑब्वियसली बात है, जब सब बैठ गए हैं बचा कौन, R हमारा जो 4th नंबर पे ही आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 R। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग वर्ड। यहाँ पर ये दिया हुआ है आपको कुछ वर्ड्स दिए 4, कैब, tug, hit और so। If in each of the word each letter is changed to the next letter in the English alphabetical order, how many letter cluster this form will have no wound। आपको ये जो जितने भी लेटर्स ये इनको इनके नेक्स्ट से चेंज करना है। कहने का मतलब है अगर ये कैब है तो आपको इसको लिखना है सी की जगह क्या आता है डी, ए की जगह बी और बी की जगह सी, ऐसे चेंज करना है। ऐसे टी यू टी है तो टी के बाद यू आता है, यू के बाद बी आता है और जी के बाद एच आता है। ऐसे एच के लिए आप लिखोगे एच के बाद आई, आई के बाद जे, टी के बाद यू। ऐसे एस के लिए आप लिखोगे टी, ओ के बाद पी और डब्ल्यू के बाद एक्स, ये आता है। तो हमने इंटरचेंज कर लिया। अब क्वेश्चन उसका क्या है कि ऐसे कितने लेटर क्लस्टर है जिसके अंदर वोवल नहीं है। वोवल कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब इनमें देखो कहाँ पर कितने ऐसे हैं जिनमें वोवल नहीं है। एक तो आपके फर्स्ट वाले में नहीं है जो डीबीसी वाला है, और एक लास्ट वाला है जो टीपीएक्स वाला है, वहां पर वोवल नहीं है। एक तो ये रहा और एक ये रहा। कितने हो गए यहाँ पर 2। आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही पैटर्न दिया हुआ है, आपसे बोल रहा है कि कौन सा, जैसे ना पैटर्न सेट्स वाले क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से दिया है इसने, कौन सा इसको फॉलो कर, जरा हम ध्यान से देखते हैं। ये हमारा ये रहा 79, 68, 61 और 57। हम जरा गैपिंग निकाल लेते हैं। यहाँ पर कितने की आ गई, 9 में से 8 किया 1 और 7 में से 6 किया 1, 11 की आ गई। यहाँ पर आप देखोगे कितने की गैपिंग आ रही है, 7 की आ रही है। यहाँ पर कितने की गैपिंग आ रही है, 4 की। कहने का मतलब है फर्स्ट 2 लेटर में 11 का गैप है, सेकेंड लेटर्स में 7 का गैप है और थर्ड में 4 का गैप है। ऐसे हम दूसरे वाले में चेक कर लेते हैं। 93 और 82 के बीच में भी 11 का गैप होगा।
देखो ये 93 है, 82 यहाँ पर 11 का गैप आ गया, ऐसे 82 और 75 है, यहाँ पर 7 का गैप आ गया, 75 और 71 में 4 की गैपिंग, मतलब 11 7 4। अब हमें ये देखना है कि ये जो ऑप्शंस आपको गिवन है ये इनमें कौन इसको फॉलो कर रहा है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वहां पर ये 11 की गैपिंग होगी, यहाँ पर देखो 7 की गैपिंग और यहाँ पर 4 की गैपिंग है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो आपको बेसिकली बस अरेंज करके देखना है और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर वो इंटरचेंज कर रहा है, आपको कुछ नहीं करना, पहले आप ये लिखो जो भी आपकी क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई की जगह क्या लिखवाना चाहता है वो, प्लस, डिवाइड की जगह उसको करना है मल्टीप्लाई, प्लस की जगह माइनस करना है, सॉरी 4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई की जगह फिर से प्लस, और डिवाइड की जगह यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ऐसे है ना। ये देखिए यहाँ पर मुझसे कुछ स्किप हो गया था, मैं ठीक से लिख दिया है। मल्टीप्लाई की जगह प्लस आप कर दोगे, जहाँ डिवाइड है वहां पर आपको मल्टीप्लाई करना है, जहां पर आपका प्लस का साइन है वहां माइनस आ गया है, और जो भी मतलब चेंजेस बोले मैंने यहाँ पे कर दिया, तो मेरी नई इक्वेशन बन गई है ये। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर ये मेरा 4 है प्लस का और ये मेरा माइनस का 4 है, तो एक तो मेरा कट ही जाएगा, ये मेरा कट जाएगा, इससे कट गया, कितना बचा हमारे पास, 6 4 24 प्लस 3 2 कितना आ गया आपके पास आंसर 32, कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है ये वाला आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं पेपर में, ब्लड रिलेशन है ये। अगर a प्लस बी का मतलब है a b की मदर है, माइनस b का मतलब है a b का भाई है, और मल्टीप्लाई का मतलब है a b की वाइफ है, और डिवाइड का मतलब है कि a इज फादर ऑफ b। बेस्ड ऑन द अबव हाउ इज s रिलेटेड टू m, इफ m इज दिस, पूरा मतलब ये इसने एक्सप्रेशन बना के आपको दे दी। इसका मतलब क्या है, m क्या है, अब हम इसको ब्रेक करना पड़ेगा। m देखिए m क्या है आपकी, m आपकी एक्सप्रेशन है ये m प्लस p, इसका मतलब क्या है, m p की मम्मी, p इंटू q का मतलब क्या है, p q की वाइफ, q r का मतलब क्या है, q r के पापा है, r माइनस s का मतलब है r s का भाई है, और s p की माता है। तो हमने इसको ब्रेक कर लिया, फिर फटाफट से बनाते हैं। यहाँ पर यहाँ बनाते हैं, m p की माता है, p q की वाइफ है, q r के पापा है, r s का भाई है, और s p की मम्मी है, ऐसे। तो हमें क्या बताना है, बेस्ड ऑन द अबव हाउ इज s रिलेटेड टू m, s m से कैसे रिलेटेड है, तो ये डॉटर्स की ये इनकी बेटी की बेटी होगी ना, तो क्योंकि देखो ये दोनों वाइफ है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये इनका बेटा है, और ये मतलब ये इसकी बहन है, बेटे की बहन, और ये बहन का बेटा है। तो ये जो डॉटर है ये इनकी इसकी डॉटर हो गई, जो टी है वो इनकी बेटी की बेटी हो गई, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। और उसको एक बार अलग से बना के देखना तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत।